होती थी उसमें एक क्रम बड़ा प्रबल था कि माता अहिल्या जिस गौ माता की सेवा करती थी उस गौ माता के साथ में एक बेल की भी सेवा नित्य किया करती थी, जो धर्म का प्रतिबिंब रहा है, जो धर्म का प्रतीक रहा है। और हमने पहले भी आपको कहा एक कथा में, धर्म की कथा में आपका, जब भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार आपको श्रवण कराया था तो उसमें कहा था कि बेल जब पांव की खुर देवे मिट्टी पर भूमि पर तो उस खुर की रज का बड़ा महत्व है महाराज, उस खुर की रज का बड़ा महत्व है। यह खुर रज कोई साधारण नहीं होती, कई जगह पर काम आती है महाराज। शास्त्र कहता है जिसको बहुत अधिक मात्रा में अगर लकवा ग्रसित हो गया है और वो नहीं पांडुकेश्वर का जल ला सकता, नहीं पांडुकेश्वर जा सकता, ना पांडुकेश्वर का पसीना जल ला सकता। आपको पहले कथा में कहा था कि जिसके शरीर को कंपन उत्पन्न हो जाता है, लकवा लग जाता है, जिसको मिर्गी की बीमारी हो जाती है, जो शरीर से एकदम हाथ पैर कंपायमान होने लगता है, तो बद्रीनाथ जाते समय बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है। उस पांडुकेश्वर के कुंड का जल पिला देने से उस व्यक्ति का लकवा धीरे 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 समाप्त हो जाता है। मान लो आप पांडुकेश्वर नहीं जा सकते, मान लो आप इतनी दूर नहीं जा सकते, तो उसका एक तोड़ है, एक लाभ है कि आप एक स्थान पर जहां पर कहीं नंदी हो, कहीं बेल हो, नंदी को जानते हो ना, जहां पर नंदी को नाथा ना गया हो, नाथा हुआ नंदी नहीं चाहिए, नाथा हुआ नंदी मतलब जिसको नकेल ना डली हो महाराज है? जिसको नकेल डल गई वो नाथा हुआ नंदी हो जाएगा। तो जिस नंदी को नाथा ना गया हो उस नंदी के चरण की खुर या उस नंदी पर उस नंदी का पांव किसी तेल में पड़ जाए और उस तेल की मालिश मात्र 5 या 7 दिन कर दो, चिपट के आधा 1 घंटा बहुत है, खड़ा होकर दौड़ेगा व्यक्ति महाराज। ये जो नारियों की एक बीमारी होती है कि जो गर्भस्थ नारी होती है, बालक जिस थैली में रहता है उस थैली के अंतर्गत गांठ पड़ जाती है महाराज, और डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उस थैली के लिए कहा जाता है महाराज कि जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, भगवान शंकर का एक नंदी जो स्वरूप होता है, भगवान शिव का एक नंदीश्वर जो स्वरूप है महाराज, वो नंदीश्वर भगवान का जो पूंछ होती है उस पूंछ को तिल्ली के तेल में डुबो दिया जाता है और उस तेल को भगवान नंदीकेश्वर शिव जी का नाम लेकर शंकर जी पे चढ़ा दिया जाता है। उस तेल को पात्र में झेल कर लाया जाता है प्रदोष के दिन शाम को, और उस तेल को नारी अपने नाभि स्थल पर डालती है। तो महाराज ध्यान देना, उसके उदर में अर्थात गर्भाशय में जो गांठ होती है वो मात्र 14 से 15 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है महाराज, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई नंदीश्वर भगवान का जो एक अवतार आपको प्रथम में कथा में जो वर्णन किया वो साधारण नहीं है। नंदीकेश्वर भगवान का एक एक स्वरूप हमें सुख का भान कराता है। तो माता अहिल्या का एक नियम था, गौ माता के साथ में नंदीश्वर भगवान का सेवा करती थी, नंदीश्वर की सेवा।